हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो हम यहाँ पर देखेंगे जेक 10वां बोर्ड फाइनल एग्जाम 2026 के लिए सोशल साइंस में इतिहास। ठीक है, इतिहास चैप्टर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आज इस वीडियो में यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, जो हम यहाँ पर क्वेश्चन दे रहे हैं ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिए। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर पूरा का पूरा नंबर लाना चाहते हो तो आप हमारा वीडियो देख सकते हो। ठीक है, फाइनल एग्जाम तक हम कंप्लीट कर देंगे ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है, फाइनल एग्जाम तक। ओके, चैप्टर वाइज यहाँ पर हम कंप्लीट कर रहे हैं। भूगोल का तो हम कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, ये इतिहास का है चैप्टर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है, चलिए देखते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पर नए हो, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हम इस तरह का जो वीडियो है अपने चैनल पर डेली लाते रहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। और पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह किस प्रकार के प्रवाह पर आधारित नहीं है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय अगर देखा जाए यहाँ प्रवाह तो व्यापार है, श्रम भी है और पूंजी भी है। 3 है लेकिन उद्योग नहीं है। ठीक है, उद्योग चौथा ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर नहीं भी पूछा है। ओके, दूसरा क्वेश्चन है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया यूरोप का व्यापार होता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन है सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरापथ और दक्षिण पथ है यहाँ पर। ठीक है, तो एशिया और यूरोप का व्यापार होता था तो ये है रेशम मार्ग। ठीक है, सिल्क रूट, सिल्क रूट। ओके, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में आने वाली पहली 2 यूरोपीय जातियाँ कौन सी थी। तो पहले आया था पुर्तगाली, इसके बाद आया था डच। तो हम चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही करेंगे। ठीक है, पहली 2 यूरोपीय जाति यहाँ पर क्वेश्चन में पूछे हैं तो पुर्तगाली और डच होंगे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था। तो इंग्लैंड जो है कपास वो भारत से, ठीक है, मंगाते थे। तो इंग्लैंड जो है कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था, भारत से। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, नूडल्स किस मूल का था। तो नूडल्स जो है वो चीनी मूल का है ये। ठीक है, चीन से आया है नूडल्स, तो चीनी यहाँ पर सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, यूरोपीय लोगों के कारण अमेरिका में कौन सी बीमारी फैली जो वहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए अत्यंत घातक और जानलेवा सिद्ध हुई। ठीक है, तो ये हो जाएगा चेचक। चेचक बीमारी जो है ना यूरोपीय लोगों के द्वारा अमेरिका में पहुँच गए। ठीक है, और अमेरिका में वहाँ पर के स्थानीय निवासियों के लिए अत्यंत घातक और जानलेवा सिद्ध हुई चेचक। कई लाख लोग मारे गए। ठीक है, नेक्स्ट, 1890 के दशक में अफ्रीका के मवेशियों में यानी अफ्रीका के जो जानवर हैं वहाँ में कौन सी बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गई थी। ठीक है, मवेशियों में, तो ये बीमारी है रिंडर पेस्ट। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और कई बार जो है फाइनल एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, रिंडर पेस्ट याद रखना, अफ्रीका के मवेशियों में कब फैला, 1890, ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंडर पेस्ट क्या था। तो रिंडर पेस्ट मछली रोग है कि पुष्प रोग है कि पशु रोग है, इनमें से कोई नहीं, तो ये पशु रोग है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन यहाँ पर हम दे रहे हैं चैप्टर वाइज, ठीक है, अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं चैप्टर वाइज ऑल सब्जेक्ट का, तो हम यहाँ पर गारंटी लेते हैं कि आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 में 30 आएगा सोशल साइंस में। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का हम यहाँ पर अगर वीडियो पूरा बना देते हैं फाइनल एग्जाम तक, अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ोगे। ठीक है, सब का सब आप उत्तर दे दोगे। ठीक है,
चलिए देखते हैं। तो रिंडरपेस्ट इसका सही, ये पशु रोग हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू अकाल किस देश में हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आलू अकाल आयरलैंड में हुआ था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, किस देश ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए कॉर्न लॉ पारित किया? तो कॉर्न, कॉर्न मतलब होता है मक्का। ठीक है, लॉ मतलब कानून। तो इस पर जो कानून लाया था, ये मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए कॉर्न लॉ, तो ये कौन सा देश लाया था, किस देश ने? तो ये देश का नाम है ब्रिटेन। ठीक है, तो ब्रिटेन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया? तो मक्का का। ठीक है, मक्का का। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक दूसरे का सिर्फ उल्टा, यहाँ पर देश पूछा था और यहाँ पर कॉर्न लो, यहाँ पर अनाज का नाम पूछा है, तो मक्का से यहाँ पर हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन, ये इंपॉर्टेंट है, असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? तो हेनरी फोर्ड ने किया था। ठीक है, गाड़ियों के उत्पादन के लिए, कार का उत्पादन करते थे, ये कार बनाते थे, हेनरी फोर्ड कंपनी। ठीक है, यहाँ पर असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? हेनरी फोर्ड ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MVVI क्वेश्चन है ये, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 ईस्वी से अमेरिका में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस देश से हुई? तो अमेरिका में। ठीक है, अब ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आर्थिक महामंदी से संबंधित क्वेश्चन है ये। ठीक है, संबंधित क्वेश्चन है। जैसे ऊपर वहाँ पर पूछा था कब हुआ था, तो 1929, और यहाँ पूछा किस देश में, तो अमेरिका में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? किसके द्वारा? ये सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका द्वारा जो है ना, यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। जो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वहाँ पर जो है अर्थव्यवस्था, यूरोप की अर्थव्यवस्था यहाँ पर बहुत खराब हो गया था, तो इसको पुनर्जीवित करने के लिए कौन सा देश प्रयास किया था? अमेरिका ने। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? तो देखो, द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ था 1939 और समाप्त हुआ 1945, तो ये 6 साल चला। अब प्रथम विश्व युद्ध अगर पूछेगा तो 1914 में चालू हुआ था और 1918 लास्ट था, ये 4 साल चला। ठीक है, तो 4 साल और 6 साल, ये भी जो है याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, कितने साल तक चला प्रथम विश्व युद्ध, कितने साल तक चला दूसरा विश्व युद्ध, ये भी याद रखना, कब से कब तक, ये सब याद रखना। 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध, 1939 1945 दूसरा विश्व युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता के लिए 1944 ईस्वी में अमेरिका के किस स्थान पर एक सम्मेलन हुआ था? हाँ, ये हुआ था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। तो स्थान का नाम पूछा है तो हो जाएगा ब्रेटन वुड्स। ठीक है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? तो 1944 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1944 सही आंसर होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का पूरा नाम हो गया, IMF का पूरा नाम हो गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 ईस्वी में किस सम्मेलन में की गई? तो इस सम्मेलन हो गया ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में IMF की स्थापना की गई। ठीक है, याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस सम्मेलन में, सम्मेलन का नाम पूछा था तब ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हो गया। नेक्स्ट, किन संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है? तो सही आंसर जाएगा विश्व बैंक और IMF। अब जुड़वा संतान क्यों कहा जाता है? किन संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है, हम बताते हैं यहाँ पर। जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन था 1944 में हुआ। ठीक है, इसी सम्मेलन में 2 संस्था का यहाँ पर स्थापना हुआ। ठीक है, 2 संस्था का, तो वो संस्था है एगो विश्व बैंक और एगो IMF है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व बैंक और वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ, तो 1944 में ही हुआ। अगर पूछेगा
कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का स्थापना कब हुआ? तो 1944 में हुआ। इसीलिए इसी सम्मेलन में दोनों का स्थापना एक ही दिन हुआ। ठीक है, तो इसी को हम लोग ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कहते हैं, विश्व बैंक एंड वर्ल्ड बैंक को और IMF को, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का ज़्यादा लाभ किन देशों को मिला? देखिए, विकासशील देश को नहीं मिला यहाँ पर। ठीक है, अल्प विकसित देश को भी नहीं मिला, अफ्रीकी देश को नहीं मिला, मिला तो विकसित औद्योगिक देश को ही मिला ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का ज़्यादा लाभ। ठीक है, विकसित। नेक्स्ट, ब्रेटन वुड्स संस्थानों से अपेक्षित लाभ नहीं मिलने पर उसकी प्रतिक्रिया में विकासशील देशों ने किस आर्थिक समूह का संगठन किया? देखो, जैसे विकसित देश को तो यहाँ पर ब्रेटन वुड्स संस्थानों से लाभ तो मिल गया, लेकिन जो विकसित नहीं था यानी विकासशील देश था, उसने क्या किया, आर्थिक समूह का एक संगठन किया। उस संगठन का नाम है समूह 77, याद रखना। ठीक है, ठीक है, ओके, G77 ये याद रखना। ठीक है, ग्रुप होता है ना, तो ग्रुप 77 तो G77 संगठन बनाया विकासशील देशों ने। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दादा भाई नौरोजी। और कई बार क्वेश्चन जो है फाइनल एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, MBBI क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इस चैप्टर में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, इतना अगर आप अच्छे से याद कर लेते हो तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा यहाँ पर गारंटी है। ठीक है, ओके, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए यहाँ पर। ठीक है, चलिए मिलते हैं, जो मेरा चैप्टर 4 है उसका ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं इतिहास का। ठीक है, ओके, बाय।